गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इलिप्स हम लोग कर रहे हैं। इलिप्स में आज लेक्चर नंबर 7 होगा। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 13 लेक्चर्स। 10 तक में पूरा सिलेबस हो जाएगा, बट लास्ट 3 सेशन में वी विल डू रिसेंट PYQs। तो अभी हम लोग टेंजेंट टू एन इलिप्स पढ़ रहे हैं। उसी में हमने 3 फॉर्म कल बताया था। एक था आपको पॉइंट फॉर्म, ठीक है, एक था आपको पैरामेट्रिक फॉर्म 2 और तीसरा स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में अच्छी बात क्या था, POC मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे इलिप्स के जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट है वो गिवन होता है, वो नोन होता है। बट स्लोप फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है इक्वेशन, y बराबर mx प्लस माइनस 2 रूट अंडर, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू एन इलिप्स का इक्वेशन x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1, और m है इस लाइन का टेंजेंट का स्लोप। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कि वर्टिकल इलिप्स, थिंग्स विल बी सेम। चलिए अब इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका इलिप्स है, ठीक है, ये आपका टेंजेंट, 2 टेंजेंट होगा ऑब्वियसली, चूंकि एक प्लस है एक माइनस, और दोनों पैरेलल होगा चूंकि स्लोप दोनों का m है। तो ये कैसे निकालेंगे, A और B, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है जिसमें डायरेक्ट POC का आपको पता करने के लिए। आप याद कीजिए सर्कल में हमने प्रूव किया था कि मान लीजिए इस पॉइंट को अल्फा बीटा A को, तो अल्फा बीटा पे क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन वो लिख दिए। उसको कंपेयर करेंगे इससे, चूंकि मान लीजिए इसको हम अल्फा बीटा मान लिए, तो अल्फा बीटा पे क्या होता है टेंजेंट का इक्वेशन इलिप्स में, x अल्फा बाई a² प्लस y बीटा बाई b² बराबर 1। उसको कंपेयर करेंगे इससे, चूंकि यही ये लाइन है, और कंपेयर जब 2 लाइन को करते हैं तो कोफिशिएंट्स को प्रोपोर्शनल बना देते हैं। तो ये तरीका है, बट हम लोग बहुत टाइम इसमें नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। जब इस मेथड से जो मैंने बताया सॉल्व करेंगे तो we will get 2 POC as expected, A and B, 2 POC मिल गया, ठीक है। एक मैं यहां लिख देता हूं बस, ठीक है। A मतलब पहला POC, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है a² m बाई c इधर y कोऑर्डिनेट माइनस b² बाई c। c क्या है याद कीजिए, c² क्या होता है, a² m² प्लस b², तो c क्या होता है रूट अंडर a² m² प्लस b²। c का सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू लेते हैं। यहां c का 2 वैल्यू आएगा, यहां से +4 -4, तो यहां c का सिर्फ, जैसे ही आपने स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट गिव्स यू ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो c का वैल्यू यही है रूट अंडर a² m² प्लस b²। एक POC आ गया। दूसरा POC में क्या होगा, एक में देखिए यहां प्लस यहां माइनस। अब ध्यान भी दीजिए, अगर ये स्लोप ले रहे हैं, ये टेंजेंट है, तो A का देखिए x निगेटिव है, A पॉइंट पे ध्यान दीजिए, x निगेटिव y पॉजिटिव। B पे देखिए x पॉजिटिव y निगेटिव, ठीक है, दिख भी रहा है इसमें। इसमें क्या होगा, ये प्लस की जगह माइनस और ये माइनस की जगह प्लस, ठीक है, माइनस a² m बाई c b² बाई c, a² m बाई c माइनस b² बाई c, ठीक है। तो 2 आपको POC मिलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहला POC में x पॉजिटिव y निगेटिव, दूसरा POC में x का कोफिशिएंट निगेटिव y का पॉजिटिव, जस्ट रिवर्स होता है। ये क्लियर हो गया। तो ये हम लोग, अच्छा A B आपको पता है क्या है, जब इलिप्स का इक्वेशन आपको पता है तो a² b² m क्या है, ये m, इस लाइन का स्लोप। c क्या है, c मैंने यहां लिख दिया रूट अंडर a² m² प्लस b², और हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे,
ठीक है, तरीका मैंने बता दिया। अगर आपको डिराइव करना है तो अल्फा बीटा पॉइंट लीजिए, अल्फा बीटा पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, उसको कंपेयर कीजिए y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, आपको अल्फा बीटा का यही वैल्यू मिलेगा जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग इस तरह निकालते हैं। अच्छा, बहुत बार क्या होगा, ये भी मैंने सर्कल और पैराबोला में कराया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इसमें क्या है, इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है, बाहर का एक पॉइंट दे दिया 2,3, 3,6 इस टाइप का, मतलब अगर पिक्चर बना दूं तो इस टाइप का ये इलिप्स है। ये मान लीजिए कोई पॉइंट है P अल्फा कॉमा बीटा। ऑब्वियसली एक पॉइंट से कितने टेंजेंट होंगे इलिप्स में, 2 टेंजेंट होंगे। तो बोल रहा है आपको इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखने। ध्यान दीजिए, यहां भी आपको POC नहीं पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रैंडम कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा होगा, कोई भी टेंजेंट जिसका स्लोप m है ऐसा होगा। अब अल्फा बीटा चूंकि इस पे लाई कर रहा है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा बराबर m अल्फा, सॉरी, तो ये इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, बीटा माइनस एम अल्फा, क्योंकि बीटा अल्फा और बीटा नोन है तो बीटा माइनस एम अल्फा इधर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नोन, तो ये एक इक्वेशन बन गया किसमें, सिर्फ एक वेरिएबल में m, बीटा नोन, अल्फा नोन, ए नोन, बी नोन, तो सिर्फ एक अननोन है m। तो m आप निकाल लीजिए, जो भी m का वैल्यू आएगा, मान लीजिए m का जो भी वैल्यू आया आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, वही आपका टेंजेंट का। ऑब्वियसली 2 टेंजेंट आएंगे, एकदम ये ध्यान रखिए, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट आएंगे। ठीक है, चलिए, एक्सटर्नल के लिए यही तरीका है, आप मान लीजिए इक्वेशन। ठीक है, पैराबोला में भी हमने वही किया था, y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम मान लिए, उसको एक्सटर्नल पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, उससे हमने m का वैल्यू निकाला। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका कंसेप्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 2,3, एक पॉइंट है 2,3 टू द इलिप्स। क्या है इलिप्स का इक्वेशन, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। पहले तो इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 144 से डिवाइड किए, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1। ठीक है, एक रफ फिगर बना लीजिए, इसका ये कितना है, प्लस माइनस 4, ये ऐसा हो गया इलिप्स, ये हो गया 3, ये हो गया -3, चूंकि ये 9 है। क्लियर है, पॉइंट क्या है 2,3, तो पॉइंट है यहाँ 2,3, मतलब 3 के बराबर। यहाँ पे कोई थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, मान लीजिए, ज्योमेट्री पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। ऑब्वियसली यहाँ से 2 टेंजेंट होगा, एक टेंजेंट तो आपको, इवन तो हम वैसे नहीं बनाएंगे, बट देख के ही लग रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी 0,3 है, इस पॉइंट का 2,3 है, मतलब ये दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो देख के ही लगेगा कि एक टेंजेंट तो ये होगा, दैट इज y बराबर 3। ऑब्वियसली यहाँ कोई पॉइंट है तो एक टेंजेंट तो ऐसा होगा ही ना, बट ठीक है, हम लोग अभी उस पर नहीं जाएंगे। चलिए, अब हम लोग यूज करेंगे कि अगर कोई भी टेंजेंट है, ठीक है, कोई भी टेंजेंट इस इलिप्स के लिए अगर है तो उसका फॉर्म क्या होगा, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ये होगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस, ए स्क्वायर है 16 और बी स्क्वायर है 9, तो 9 प्लस 16 एम स्क्वायर।
ठीक है। और ये टेंजेंट हमेशा इससे पास करेगा, क्वेश्चन ही है ना कि यहां से निकलने वाला टेंजेंट, तो 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 बराबर 2m प्लस माइनस, तो यही आपका इक्वेशन हो गया, m का इक्वेशन है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चूंकि प्लस भी है माइनस भी, तो हम लोग पहले एक बार प्लस लेते हैं, तो 3 बराबर 3 बराबर, ठीक है, 2m प्लस रूट अंडर 9 प्लस, तो इधर आ गया 3 माइनस 2m बराबर प्लस, अभी हम प्लस वाला सिर्फ ले रहे हैं, स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। स्क्वायर हम उसी समय करते हैं जैसे मान लीजिए 4 बराबर -4 गलत है, लेकिन स्क्वायर करने पे दोनों का बराबर 16 होता है, ये क्लियर है। तो नॉर्मली हम स्क्वायर उसी समय करते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव हो, ठीक है, ये समझ लीजिए। जैसे x बराबर -4, दोनों को स्क्वायर कीजिए तो x स्क्वायर बराबर 16, बट इससे अगर आप लाइएगा तो x का 2 वैल्यू आ गया, बट यहां सिर्फ सिंगल वैल्यू था। तो इसका एक तरीका है कि दोनों पॉजिटिव हो तब स्क्वायर कीजिए, दूसरा है आप स्क्वायर कीजिए धड़ल्ले से, होने के बाद आंसर आने के बाद डाल के क्रॉस चेक कर लीजिए कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हम स्क्वायर कर दिए तो 9 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 दूना 12m बराबर 9 प्लस 16m स्क्वायर, ठीक है। तो 9 से 9 कट गया, तो ये कितना हो गया 4m स्क्वायर माइनस 16m स्क्वायर, तो माइनस 12m स्क्वायर, ये उधर चला गया तो 12m, तो 12m प्लस 12m स्क्वायर बराबर 0, तो 12m कॉमन ले लिए, 1 प्लस m बराबर 0, तो m का 2 वैल्यू आ गया, 0 एंड -1, यहाँ से 0 यहाँ से -1 डाल के देख लीजिए। अगर 0 डालते हैं तो 3, और यहाँ 0 डालते हैं तो √9 तो ये ठीक है। -1 अगर डालते हैं तो ये हो जाएगा 5, और -1 डालते हैं तो 16 ना 25, ये भी 5, तो ये दोनों सही हो गया, ये दोनों सेटिस्फाई हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ये या ये ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ए भी डाला हुआ, आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा जब m 0 डाल रहे हैं तो y बराबर ये 0 तो हट गया, प्लस 0 लिख ही देते हैं, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, नहीं अभी तुम सिर्फ प्लस ले रहे थे ना, सॉरी ये तो प्लस वाला केस है, ये हमारा प्लस वाला केस है, 0 प्लस कहाँ गया यहाँ पे, हाँ m 0 है तो √9 कितना हो गया, √9 इज 3, मीन्स y बराबर 3, एक लाइन आ गया, एक लाइन आ गया, y बराबर 3, देखिए यही लाइन। दूसरा क्या है, m बराबर -1, व्हेन m बराबर -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y m बराबर यहाँ -1 रखिए तो -x प्लस -1 रखेंगे तो ये 16 प्लस 9 25, तो -x प्लस 5, यानी x प्लस y बराबर 5, मतलब 2 टेंजेंट हो गए, 2 टेंजेंट हो गए, एक x प्लस वाई बराबर 5 और एक y बराबर 3, टोटल ये हो गया y बराबर 3 और मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 5, ऐसा कुछ हो जाए, तो ये दोनों टेंजेंट हो गए, ठीक है। देखिए अगर आपको 2 वैलिड टेंजेंट मिल गए, अभी जैसे इस केस में P पॉइंट से आपको 2 वैलिड टेंजेंट मिल गए और आपने m इंसर्ट करके चेक कर लिया था कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वैसे केस में आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट पॉसिबल हैं, 3 नहीं हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते हैं। तो आंसर तो हो गया, एक x प्लस वाई बराबर 5 और एक y बराबर 3। बट आपका ये क्वेरी हो सकता है कि सर आपने सिर्फ प्लस वाला लिया, माइनस वाला क्यों नहीं लिया, मतलब ये क्यों नहीं लिया, ठीक है। बुक्स में क्या करते हैं, वो सिर्फ प्लस वाला ही लेके उसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। देखिए प्लस वाला लेने पे अगर आपको 2 मिल गया तो इससे कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, देख लीजिए 2 3 इस पे लाई करेगा तो 3 बराबर 2m माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर है 9, ये है इक्वेशन।
तो इधर ले आइए, √9 + 16 m², इधर आ गया बराबर 2m - 3। ठीक है, यहां भी स्क्वायर कीजिए, चूंकि अब स्क्वायर के बाद सेम आ जाएगा, पिछले में 3 - 2m था, इसमें 2m - 3 है, बट स्क्वायर करने पे यू विल गेट द सेम थिंग, चूंकि -10 का स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर कीजिए, 100 ही आता है। तो इसको भी जब स्क्वायर कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो यही दो वैल्यू आएगा। ठीक है, बट इसमें क्या है, अब इसमें आप डाल के देखिए, अगर 0 डालेंगे m तो 2 × 0 0 - 3 -3, ये निगेटिव आ गया। एंड रूट ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यू। √16 सिर्फ +4 होता है, √81 सिर्फ +9 होता है। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, तो ये लॉजिकल नहीं है। -1 भी डालिए तो -2 -3 -5, अगेन ये निगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब माइनस लेने पर आपको m का कोई भी वैलिड वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो आप करके देख सकते हैं फॉर योर सेटिस्फैक्शन, बट अगर आप प्लस लेने पे आपको दो अलग अलग लाइन मिल गए तो फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली इस केस में दो टेंजेंट होंगे, एक x + y = 5 और एक y = 3। चलिए एक बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स है x² / 25 + y² / 16, x² / 25 + = 1, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कल हमने पहले शुरू में इसी से शुरू किया था लेक्चर। p π/3, मतलब मैंने क्या बोला था कि कोई भी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, a cos θ b sin θ, और उसको पॉइंट थीटा भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट थीटा है व्हेन थीटा इज π/3 एंड q π/6। ठीक है, ये प्योरली फार्मूला बेस्ड है। एक तो सबसे अच्छा तरीका है p का कोऑर्डिनेट ही लिख लीजिए, क्योंकि आपको थीटा पता है, a पता है, b पता है, तो a cos θ b sin θ, q का लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लीजिए। बट अगर आपको नहीं याद है तो रिजल्ट क्या था, x/a याद नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, + y/b sin α + β/2 बराबर, आई थिंक यही होता है फॉर्मूला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। x/a cos α + β/2 + y/b sin α + β/2 बराबर cos, ये हमने कल बताया था। अल्फा है 60 डिग्री, बीटा है 30 डिग्री। तो क्या, अच्छा a कितना है 5, तो x/5 ये कितना हो गया 60 + 30 90/2 cos 45, तो 1/√2 + y/b कितना है 4, फिर ये भी sin 45 हो जाएगा, तो 1/√2 बराबर cos, ये कितना हो गया 60 - 30, तो 30/2 cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री का वैल्यू अगर नहीं याद, वैसे तो याद रखना है, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था 15 इज इंपॉर्टेंट, बट इसको 45 - 30 आप कर सकते हैं, यही ना होगा, 60 में 30 गया 30, 30/2 15, 40 cos a - b क्या होता है, cos a cos b, तो cos 45 cos 30 प्लस sin a sin b, तो ये कितना हो गया 1/√2, cos 30 कितना होता है √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 इज हाफ, तो 1 + √3/2√2, मतलब ये हो गया 1 + √3/2√2। ठीक है, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा, अगर याद है तो ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसको आप जितना फर्दर सिम 5√2 है, 4√2 है, 2√2 है, सबको 20√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इसमें आपको जितना सिंप्लीफाई करना है आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑप्शंस। ठीक है, पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आपको ये रिजल्ट याद रहे, अभी आपको याद होगा भी, हो सकता है उस समय आप स्किप कर जाइएगा। यू मस्ट नो हाउ टू डू, उससे दो फायदा है, एक तो गलत नहीं होगा, हाँ 1 मिनट लगेगा टाइम, बट ठीक है, एटलीस्ट यू आर श्योर कि आपका ये एरर नहीं होगा। चलिए
ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, इसको हम लोग तसल्ली से बनाएंगे। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द इलिप्स। फाइंड द पॉइंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स क्या है यही लिख देता हूं। 16x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर बराबर 256। ठीक है। वेयर द कॉमन टेंजेंट टू इट मतलब ये इलिप्स, एंड द सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 15 टच। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा अभी, इस इलिप्स पे एक पॉइंट बताइए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, जिसपे कि अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उसका भी टेंजेंट है और इसका भी टेंजेंट है, मतलब बेसिकली कॉमन टेंजेंट है। तो कॉमन टेंजेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इलिप्स पे बहुत सारे तरीका है। एक तो mx फॉर्म में बना सकते हैं कि अगर इसका कोई भी टेंजेंट है तो उसका इक्वेशन y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। दूसरा, हम पॉइंट a कॉस थीटा b साइन थीटा ले लेते हैं, उस पर क्या टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो लिख देते हैं, और फिर बाद में चेक कर लेते हैं कि वो इसका भी टेंजेंट हो, तो फिर थीटा निकल जाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट निकालना है। नंबर 1, सर्कल के टेंजेंट का सिंपल सा रूल है, टेंजेंट की दूरी सेंटर से रेडियस के बराबर होगी। ठीक है। कोई भी लाइन अगर सर्कल का टेंजेंट है तो उसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, उस लाइन की दूरी उस सर्कल के सेंटर से रेडियस के बराबर होगी। चलिए, तो इस केस में दिक्कत क्यों है, ये क्वेश्चन को क्यों मैं 16x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर, इसमें क्यों मैं थोड़ा, पता नहीं ये जिसने भी सेट किया या क्वेश्चन दिया, अगर डेटा थोड़ा बेटर देता तो कंसेप्ट चेक हो जाता, बहुत कैलकुलेशन नहीं होता। 256 ऑब्वियसली इसको 1 बनाएंगे तो ये x स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा, क्योंकि अगर 256 नीचे देंगे 16 इंटू 16 256। बट इसमें दिक्कत क्या है, 256 तो इसको तो हम लिख दिए x स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। अब ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, माने ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 नीचे आ जाएगा तो 256 बटा 11 बराबर 1 आ जाएगा ना ये, जिससे कि 11 फिर ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली ए स्क्वायर कितना आ गया, 4 स्क्वायर, मतलब ए बराबर तो 4 आ गया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बराबर 256 बटा 11, तो बी आ जाएगा, इसका रूट लेंगे तो इसका तो 16, तो ये रूट 11 एक थोड़ा इरेशनल टर्म आ गया, 16 बटा रूट 11। क्लियर है? कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये 3 से 4 के बीच में है। ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए ये 4 से छोटा है, तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि ये बी जो है बड़ा है। खैर, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारे ए और बी का ये वैल्यू। तो इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉस थीटा, ए इज 4, बी साइन थीटा, बी इज 16 बटा रूट 11 साइन थीटा। यही थोड़ा इसमें प्रॉब्लमेटिक है कि वो देख के थोड़ा लग रहा है ना कि 16 बटा रूट 11, वहां भी अगर 3, 4, 5 टाइप कुछ आता। चलिए, अब इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये पॉइंट उस इलिप्स पे है, तो इलिप्स के केस में हमने सेकेंड पैरामेट्रिक फॉर्म क्या पढ़ा था, पॉइंट फॉर्म ये था बराबर 1। पैरामेट्रिक के लिए क्या होता था, x1 की जगह हम a cos थीटा डालेंगे। ठीक है, तो a एक कट जाएगा, तो x cos थीटा बाई a प्लस y साइन थीटा बाई b, यही इक्वेशन होता था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये क्लियर है? तो हमारे केस में अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, x cos थीटा बटा a कितना है 4, ये तो बड़ा सिंपल है, प्लस y साइन थीटा बटा b कितना है 16 बटा रूट 11, 16 बटा रूट 11, तो रूट 11 ऊपर चला गया। ठीक है,
16/√11 है, ये यहाँ चला गया बराबर 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया उस पॉइंट पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे। ये हमको यही निकालना है, दिस इज आवर टारगेट, पी का कोऑर्डिनेट। अब आपको ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है इसका भी टेंजेंट है, तो अगर इसका टेंजेंट है तो इस लाइन की दूरी इसके सेंटर से रेडियस के बराबर होगी। सर्कल का इक्वेशन लिखिए, 15 को उधर ले जाइए, इसका सेंटर क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy, और उसका सेंटर होता है -g -f। क्या करते हैं, हाफ और साइन चेंज, तो ये हो गया आपको -2 है तो 1, 0, 0 क्यों, y का कोई टर्म नहीं है। और रेडियस क्या हो जाएगा, √100 g² 1² + f² 0 और -c, तो -15 तो +15, तो ये हो गया √16 - 4। मीन्स इस लाइन का डिस्टेंस इससे 4 के बराबर होना चाहिए। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन कम है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन ये कम है, ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा है। ठीक है, इस लाइन की दूरी इस पॉइंट से, तो लाइन को हम क्या करते हैं, एक तरफ पहले लिख दें x cos θ बटा 4 प्लस √11/16 y sin θ -1 बराबर 0। क्लियर है, इसकी दूरी इस पॉइंट से क्या होता है, किसी भी लाइन की दूरी किसी पॉइंट से, अगर लाइन ax + by + c बराबर 0 है और पॉइंट अगर x' y' है तो क्या होता है, ax' + by' + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। ठीक है, तो a मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, ये होता है डिस्टेंस, और हमारे केस में ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला, इस पे आ जाइए। a क्या है, a होता है x का कोफिशिएंट, तो cos θ/4 x' मतलब जो भी पॉइंट है हमारा जिससे डिस्टेंस निकाल रहा है, इसका 1, x कितना है 1, तो ये 1 हो गया। by' नहीं निकालेंगे क्योंकि y' 0 है हमारा, ये पॉइंट 0 है तो इसको हटा दीजिए, प्लस c, लाइन का इक्वेशन कहाँ है, ये है ना, हाँ लाइन का इक्वेशन, प्लस c कितना है -1, तो यहाँ -1 हो गया। इसका मॉड, क्यों मॉड, वी हैव टू इंश्योर कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। √a², a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, माने ये cos² θ बटा 16 प्लस b², b हो गया y का कोफिशिएंट, इसको स्क्वायर करेंगे तो √11 का 11 sin θ का sin² θ और 16 का 256 एंड दिस इज इक्वल टू 4। बस हमको cos θ और sin मैंने थीटा का वैल्यू निकालना है, बस यहीं तक था। उसके बाद प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, थोड़ा टीडियस है क्योंकि कोफिशिएंट्स बहुत एब्सर्ड हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये पॉजिटिव तो स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करते हैं, ये 4/1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको स्क्वायर करने पे कितना हो गया 16। अब इसको स्क्वायर कर दिए, ये था cos² θ/16 प्लस 11/256 sin² θ। ठीक है, और अब उसको स्क्वायर कीजिए बराबर, वो था cos θ/4, तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, cos² θ/16 -1 है तो +1 -2 cos θ/4 मीन्स माइनस cos θ/2। ठीक है, अब दिक्कत सिर्फ इस टर्म से है, sin² θ से। अच्छा, ये 16 से 16 कट गया, एक सेकेंड, तो cos² θ प्लस 11/16, 16 है 256 है, sin² θ, sin² θ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² θ, इसको इधर ले आते हैं, माइनस cos² θ/16 +1 आया था ना ये, हाँ ठीक है, तो इधर ले आए तो -1 और प्लस cos θ/2, बस। ठीक है, तो cos² θ प्लस 11/16 माइनस 11/16 cos² θ माइनस cos² θ/16 प्लस cos θ/2 -1 बराबर 0। पहले cos² θ वाला टर्म ले लेते हैं,
क्या क्या है कोफिशिएंट, 1 -11/16 ये हो गया, ये हो गया, -1/16 ये हो गया। कॉस थीटा का टर्म क्या है, कोफिशिएंट हाफ, ये हो गया। अच्छा ये देखिए कांस्टेंट 11/16 -1, ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा 16 अगर ले लें तो 16 में 11 गया 5 में 1 गया 4, तो 4/16 प्लस कॉस थीटा बाई 2 प्लस ये भी 16 ले लेंगे तो 11 -16 तो -5, तो -16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको करेंगे 16 से तो 8 कॉस थीटा -5। So this is our quadratic equation। देख लीजिए बड़ा सिंपल है, 5 के 20, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा प्लस 10, स्प्लिट कर दिए -2 प्लस 10 -5, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो 2 कॉस थीटा -1 प्लस इसमें 5 कॉमन ले लिए तो 2 कॉस थीटा -1, तो फाइनल आ गया 2 कॉस थीटा प्लस 5 एंड 2 कॉस थीटा -1 बराबर 0। तो कॉस थीटा का एक वैल्यू आ गया हाफ, यहां लिख रहे हैं कॉस थीटा का एक वैल्यू आ गया हाफ यहां से, और यहां से आ गया -5/2, -5/2 मतलब क्या बोलते हैं 2.5, जबकि कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है, तो इससे कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिल रहा है। तो हमको आ गया कॉस थीटा बराबर हाफ। थीटा कहां से कहां लाई करता है, 0 से 2π। इस केस में कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट, कॉस थीटा यहां पॉजिटिव होता है और यहां पॉजिटिव होता है, हाफ है तो 2 ही जगह होगा। थीटा का वैल्यू सिंपली आप बता सकते हैं, एक होगा 60 डिग्री बिकॉज कॉस 60 इज हाफ इसमें, और एक 2π - 60 होगा बिकॉज कॉस 2π - 60, इसको क्या लिख सकते हैं cos 60। तो एक हो गया 60 डिग्री और एक हो गया आपको 2π - 60 मीन्स 360 में 60 गया 300 डिग्री। तो थीटा का 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। और अगर cos थीटा हाफ है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 60 √3/2, यहां तो ये भी पॉजिटिव होगा, साइन 300 क्या लिख सकते हैं, साइन 360 - 60, ये क्या हो जाएगा साइन -60 मीन्स माइनस साइन 60 मीन्स -√3/2। बस पॉइंट क्या था हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। पॉइंट क्या था, अगर आपको याद होगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा था, पॉइंट होगा a cos थीटा, a कितना आया था 16, 4, पॉइंट था 4 cos थीटा, 256 से डिवाइड किया था ना हमने, अच्छा हाँ एक सेकंड, इसको अगर हम 256 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया था, x²/16 प्लस 11y²/256 बराबर 1, तो a² आ गया था 4 और इसको लिख सकते थे 256/11, तो 16/√11, तो b था आपको 16/√11, तो a cos थीटा 16/sin थीटा, यही हमारा पॉइंट था क्योंकि डिलीट कर दिया था हमने। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा पॉइंट 4 cos थीटा इज हाफ तो 2 और √16/11 साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट हो जाएगा, लेट पैरेलली हमको आंसर चेक करते रहने दीजिए, ठीक है। एक आ गया आपको 4 cos थीटा 16, हाँ 16/√11 है ना, सॉरी ये कितना है 16/√11, वही मुझे लग रहा था 16/√11, तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जब cos थीटा हम 300 लेंगे थीटा, तो cos थीटा तो हाफ ही आएगा, तो P2 एंड 16/√11 साइन थीटा
√3/2। इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको आंसर हो गया, बट इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो p को लिख सकते हैं 2, ये 2 है या 8, तो 8√3/11 प्लस माइनस। ठीक है, एक पॉइंट होगा 2, 8√3/11, ठीक है, दूसरा होगा 2 माइनस 8√3/2। क्यों 2 पॉइंट आया? क्योंकि थीटा का हमको 2 वैल्यू मिला है। ठीक है, और 2 वैल्यू मिलेगा भी, चूंकि आपको ये चीज अच्छे से पता है कि इलिप्स के केस में, सर्कल के केस में अगर एक कॉमन टेंजेंट है तो एक उसके पैरेलल होगा अगेन, जो अगेन दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा। सो देयर विल बी 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑन द इलिप्स। ठीक है, कैलकुलेशन था काफी, आई फुल्ली एग्री। तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा संभल के पेशेंस के साथ बनाइए। तो कॉमन टेंजेंट के हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, कैसे हम लोग कॉमन टेंजेंट निकालते हैं। पहला इलिप्स पैराबोला अगर ऐसा शेप है उसका एक एज्यूम कर लीजिए और उसको डेमोस्ट्रेट कर दीजिए कि वो सर्कल का भी टेंजेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द इलिप्स। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द इलिप्स x² plus y² which touches the line है y बराबर 3x + 2। अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत बच्चे बोलेंगे सर इलिप्स का एरिया तो हम लोग को पता नहीं है। तो एक तो है कि सर्कल का एरिया आपको पता है πr²। इलिप्स में एक रेडियस नहीं होता है, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस। दैट्स व्हाई वी हैव 2 टर्म। पहले मैं ये थोड़ा बता दूं, अगर कोई इलिप्स है जिसका कि ये शेप है, तो सर्कल में तो बड़ा सिंपल होता है एरिया। इसके केस में एरिया ऑफ इलिप्स ये हम लोग डिराइव करेंगे जब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया ऑफ कर्व पढ़ेंगे। इसका इलिप्स का एरिया होता है πAB। पाई तो आपको पता है क्या है, ए क्या है, ये वाला ए, ये बी क्या है, ये वाला बी। ये एरिया होता है इलिप्स का, और इलिप्स का एरिया फिक्स्ड होता है π × A × B। ठीक है, चलिए। बट इसमें ऑब्वियसली ये नॉर्मल इलिप्स नहीं है, कुछ उसमें कंडीशन है। कंडीशन है कि ये लाइन जो है इसका टेंजेंट है, तो फिर टेंजेंसी वाला कंडीशन होगा। इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें इससे, तो m कितना आ गया 3 और c आ गया 2। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, c² बराबर a² m² प्लस b²। तो c² हो गया 4, a² m² कितना हो गया 3 है तो 9 प्लस b², मीन्स 9a² प्लस b² बराबर 4। ये एक कंडीशन जनरेट हो गया। अगर कंडीशन अब a और b पे हो गया तभी हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे। वैसे अगर पूछ दे कि सिर्फ एक एलिप्स है इसका मैक्सिमम एरिया, तब नहीं, इसका तो एक ही एरिया होगा πAB, मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा। बट अब a और b में उसने कुछ कंडीशन दे दिया कि दिस कंडीशन हैज टू बी फॉलोड, 9a² प्लस b। देख के ही लग रहा होगा। और अच्छा, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एरिया ऑफ द इलिप्स, इसको मैक्सिमाइज करना है। पाई तो कांस्टेंट है बेचारा, AB को मैक्सिमाइज करना है। AB प्रोडक्ट यहां देख रहा है आपको सम के फॉर्म में, क्या यूज कीजिएगा, AM > GM। एक नंबर इसको ले लीजिए, एक नंबर इसको ले लीजिए, तो ये 2 नंबर है। तो इन 2 नंबर का जो AM होगा, AM मतलब A + B/2, दैट मस्ट बी > GM ऑफ दिस 2 नंबर। GM क्या होता है, √AB। तो 9a² b²। बट ये चूंकि दिया हुआ है, इसका वैल्यू 4, 9a², तो 4/2 इज 2 इज ग्रेटर देन √9a²। तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रूट लेंगे तो 3ab। मॉड सब लेने की जरूरत नहीं है, जो कि a और b हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा इधर लिख दें, 3ab इज लेस देन इक्वल टू 2, मीन्स ab इज लेस देन इक्वल टू 2/3।
मतलब कि ए बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2/3 होगा। ए बी का मैक्सिमम वैल्यू 2/3 होगा, ठीक है। और ए बी का मैक्सिमम वैल्यू 2/3 होगा और एरिया होता है पाई ए बी। तो एरिया का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? पाई, और ए बी का जो भी मैक्सिमम वैल्यू आया दैट इज 2/3, तो हो गया 2π/3। द आंसर विल बी 2π/3, ठीक है। ये डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ द कर्व में। बट देखिए एम जी एम कितना इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपको सम और प्रोडक्ट में दिखे यू कैन यूज एम एंड जी एम, ठीक है। द आंसर विल बी 2π/3। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। और अगले क्लास में लेक्चर नंबर 8 में वी विल स्टडी नॉर्मल्स। पैराबोला में याद कीजिए नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट था। को नॉर्मल पॉइंट, उसके प्रॉपर्टीज हमने अच्छे से पढ़े थे। y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और m क्या होता था? स्लोप ऑफ नॉर्मल, और वो t से कैसे रिलेटेड होता था? m बराबर माइनस t पॉइंट जो होता था। चलिए आई थिंक दैट इज डन। हाँ ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट, टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ LR, LR मतलब लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स intersect on the corresponding डायरेक्ट्रिक्स। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, कैन बी यूज्ड एज ए सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एन इलिप्स। जैसे हम लोग पैराबोला का 4-5 प्रॉपर्टी पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में हम लोग एलिप्स का भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसमें एक प्रॉपर्टी यही है कि जो एंड पॉइंट है लेटस रेक्टम का, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो दोनों मीट करेगा कंसर्न्ड, क्या लिखा है? कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पे। इसमें तो आपको पिक्चर बनाना ही पड़ेगा। ये हमारा एलिप्स है। ये पॉइंट क्या होता है? a, 0, पूरा लिखूं 0, b माइनस a, 0, 0, माइनस b। ये सेंटर, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। क्या होता है इसका इक्वेशन? x बराबर प्लस a/e। ये फोकस होता है। क्या होता है इसका कोऑर्डिनेट? a, 0। इधर भी एक होता है फोकस डायरेक्ट्रिक्स। हम अभी इस लेटस रेक्टम की बात करते हैं। यही होता है लेटस रेक्टम, जो फोकस से भी पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही होगा क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका? b²/a। सिमिलरली पी का क्या होता है? ए कॉमा माइनस b²/a। ये हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में किए थे। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट मिल गया, बी का मिल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट वी नो। क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? x(1/a² प्लस y(1/b² बराबर 1। तो ए पे, एट ए पे जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अभी हम आगे नहीं बढ़ा रहे, उसका क्या इक्वेशन होगा? x(1) मतलब ए का जो भी कोऑर्डिनेट है, a बटा a² प्लस y(1), तो a का y कोऑर्डिनेट क्या है? b²/a बटा क्या हो गया? b² बराबर 1। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो a से a कट गया, x e/a, अच्छा प्लस b² कट गया, प्लस y/a बराबर 1। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अच्छा, नीचे दोनों तरफ a आ गया ना, तब तो a से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ex प्लस y बराबर a। ये हमारा पहला टेंजेंट हो गया, ये t1। उसी तरह b पे एक टेंजेंट होगा t2 एट b। वहां क्या डिफरेंस होगा
खाली यहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट x तो सेम होगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, EX ये सेम रहेगा, माइनस वाई बराबर ए, यही हो जाएगा, क्योंकि b का कोऑर्डिनेट मैं सिर्फ y डिफर कर। तो ये आपको एक टेंजेंट हो गया, ये आपको दो टेंजेंट हो गया, दोनों के मीटिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये दो लाइन है, दोनों का मीटिंग पॉइंट, मतलब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एक बार तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो y और y एलिमिनेट हो गया, तो EX प्लस EX ऑन एडिंग क्या हो गया, EX प्लस EX 2EX, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, और इधर a प्लस a 2 है, तो x बराबर a बाई ए, x का वैल्यू आ गया। अरे कोई भी दो लाइन है तो एक ही जगह मीट करेगा ना, तो उस मीटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x निकल गया a बाई ई, y निकाल लीजिए, मान लीजिए इसी में x की जगह रख दीजिए a बाई ई, तो x की जगह a बाई ई प्लस वाई बराबर a, ई से ई कट गया तो ये a बचा, a प्लस वाई इज a, तो y आ गया 0। मतलब जो मीटिंग पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x a बाई ई और y 0, a बाई ई कॉमा 0 कहाँ होगा, x कोऑर्डिनेट a बाई ई तो यही लाइन है, माने ये पॉइंट, और y 0 है, मतलब यही हमारा मीटिंग पॉइंट हो जाएगा, मतलब ऐसा टेंजेंट बनेगा। मतलब कि लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो वही पॉइंट होगा जो डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट पे एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट जहां x कोऑर्डिनेट a बाई ई होता है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो वी हैव प्रूव्ड। इसको आप सेपरेट प्रॉपर्टी में भी हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो आज का क्लास में जितना करना था हो गया। लेक्चर नंबर 7 इज ओवर, 3 मोर लेक्चर्स फॉर थ्योरी। अगले लेक्चर में हम लोग नॉर्मल्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट पैराबोला की तरह इस केस में नॉर्मल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर पैराबोला से कंपेयर कीजिए, बट अदरवाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। लेक्चर नंबर 8, 9 में हम लोग जो कॉमन पढ़े थे सर्कल में, पैराबोला में, जैसे डायरेक्टर सर्कल, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, ये सब, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सारा पढ़ेंगे। एंड 10th एंड लास्ट लेक्चर में वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिप्स, जो हमने एक अभी देखा, एंड देन वी विल टेक 3 सेशन इन PYQ। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।